जी वीर, तो कैनेडियन रोड ट्रैकर इस वीडियो के अंदर जो है मैं दो चार टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जिक्र करूंगा जो कनाडा से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसका भी आंसर देना होता है। और एक्स के ऊपर और थ्रेड्स पे और डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ फोरम पे मैं हूँ। इमिग्रेशन से रिलेटेड और रियल स्टेट से रिलेटेड जितनी जितनी भी खबरें होंगी उनको डिटेल के साथ चले। पहली खबर की तरफ चलते हैं। इस वक्त कनाडा को 51 स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनाने की जो बातें चल रही है वो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर लोग खामखाई डालते रहते हैं और वहां से भी डोनाल्ड ट्रंप भी जो है कभी कभी शोषा छोड़ते रहते हैं। तो इस पे लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर रेफरेंडम तो नहीं कहेंगे लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट फोरम्स के ऊपर यस एंड नो का वो हुआ है। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 75% ऑफ द कैनेडियंस जो है इसके डेडली अगेंस्ट है। कनाडा की अपनी एक आइडेंटिटी है, कनाडा की अपनी एक इज्जत है, कनाडा का अपना एक वकार है, दुनिया में उसकी एक स्टैंडिंग है, कनाडा के पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स। दो क्राइम मेजर सिटीज़ में यहाँ बढ़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद जो है यूएसए वे अबव इन क्राइम्स, वे अबव इन प्राइवेट प्रॉब्लम्स। अभी मेरे एक दो विजिटर आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो दे वर विजिटिंग डिट्रॉइट। व्हेन दे केम टू कनाडा दे वर सरप्राइज टू सी हाउ क्लीन इट इज, हाउ डिसिप्लिन इट इज। डेफिनेटली हम अपने बैकयार्ड को साफ कर लेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट टेक्स टाइम, लेकिन 5 साल बाद जो है कनाडा विल गो बैक टू प्री कोविड एरा। जी व्यूअर, तो एक सबसे बढ़ के जो खबर है यहाँ पर आम कैनेडियंस के लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन और डिफरेंट बेनिफिट्स की फॉर्म में अगस्त के महीने में पाजी 4 पैसे बढ़ा लेने, 4 पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे जिसमें अंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट है। ये आपके अगस्त 8 को इशू होगा, तो व्यूअर अपने बैंक अकाउंट्स को चेक करें, आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। और ये है क्या? OTB is a tax-free payment that combines the Ontario Energy and Property Tax Credit। और ये मिलेगा 18 से 64 वालों को। ये तो साड़ी बारी आई तक को गुर हो गया, तो ये उन लोगों को मिलेगा। और Ontario Energy and Property Tax Credit, you are between age 18 and 64, the maximum amount of money you can receive from the government is $1283। Not bad man। While the maximum you will qualify if you are 65 or older, $1500, 1461। नहीं जी, साड़ी वाली भी आएगी। नेक्स्ट जनाब बेनिफिट जो मिलने वाला है वो है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट। अगस्त 20 को आप लोगों के जितने भी माता पिता हैं जिनके अकाउंट वो 20 अगस्त को देखें, उनका जिनके बच्चे 18 साल से कम के हैं उसमें चाइल्ड बेनिफिट आने वाला है। और क्या है, इसमें इंक्रीज लग गया है काफ़ी। और इसका क्या है, अंडर 6 जो होंगे बच्चे उनको $666.41, और 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको $562.33 मिलेगा। तो अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। फिर एक आता है चाइल्ड डिसेबिलिटी बेनिफिट, वो अगस्त 20 को मिलेगा। चाइल्ड डिसेबिलिटी वो $284.25 पर मंथ जो मिलता है फॉर ईच चाइल्ड। तो वो अगर आपका बच्चा डिसेबल है तो आपको अगस्त 20 को ब्रिटिश कोलंबिया ये ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप हैं तो फैमिली बेनिफिट के खाते के अंदर आपको $62 पर मंथ के हिसाब से दूसरे बच्चे का, और $64.58 पर चाइल्ड का, ये अलग से है। तो कनाडा डिसेबिलिटी बेनिफिट है, इसी तरह कनाडा पेंशन प्लान है, CPP वगैरह अगस्त 27 को इस दफ़ा मिलेगा, बल्कि 27 को अगले साल मिलेगा। इस जुलाई में 28 जुलाई को मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा था मैं पाजी OS नहीं आया हजे तक, तो वो इस 28 जुलाई को मिलेगा। अगले अगले महीने जो वो 27 तारीख को आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें ओल्ड एज पेंशन होती है, गारंटेड इनकम सप्लीमेंट होता है और CPP होता है। CPP उतना ही मिलता है जितना आपने कटवाया होता है, तो उस हिसाब से मिल रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगर आपने एक दिन भी काम किया हुआ तो आपको CPP मिलता ही मिलता है। हाँ, तो ये आ गया है ओल्ड एज सिक्योरिटी अगस्त 27 को। तो ये तो हो गया जनाब बेनिफिट्स के बारे में। वेटरन्स डिसेबिलिटी पेंशन है वो अगस्त 28 को मिलेगा। तो आई मीन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो तो बेनिफिट्स जो है दबा के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। और आफरीन है इस गवर्नमेंट पे, भले कोई कितनी भी गालियाँ दे, होता यही है कि पहले हम वीज़े की लाइनों में लगे होते हैं, किसी तरह साਡਾ वीज़ा लग जाए, जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर हम लोग नखरे शुरू हो जाते हैं। तो चले, एक तो ये दो खबरें हो गई, एक तो 51 स्टेट का हो गया और ये बेनिफिट्स ये अगस्त में क्या नाम है इंतज़ार करें आपको। ontario ट्रिलियम बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट, OS की पेमेंट, CPP की पेमेंट, एनर्जी टैक्स क्रेडिट, तो ये सारे। और इसके बाद जो तीसरी खबर है रियल एस्टेट से रिलेटेड, मैं हमेशा बताता हूँ कि
बुरी हालत है यहाँ पर, फ्लैट है, फ्लैट रेजिडेंशियल। तो रियल एस्टेट जो है एक मल्टी प्रॉन्ग किस्म की एक्टिविटी होती है, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन की तरफ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंडस्ट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिस तरह होम डिपो वगैरह है या रोना है या और दूसरे जो बॉक्स स्टोर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल आता है तो पिछली फैक्ट्रीज के ऊपर असर पड़ता है। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलरली सिटी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा वो होती है। अगर ट्रांजैक्शन जितनी होंगी उतनी ज़्यादा उनको फंड मिलेंगे। इसकी वजह से रियल एस्टेट पे चूंकि एक्टिविटी नहीं आ पा रही है तो एक किस्म के स्टैंड स्टिल वाला माहौल है। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग। और ये कब शुरू होगा यू नेवर नो, मे बी इट मे टेक अनदर 2 years कि आपकी जो रियल एस्टेट है दोबारा ऊपर आए किसी वजह से। इस वक्त प्री कोविड जो था वॉल्यूम वो चल रहा है, बल्कि उससे भी कहीं कम वॉल्यूम के ऊपर है। 10 साल कहीं कुछ जगहों, कुछ शहरों में तो 10 years लो का रिकॉर्ड बना है। पब्लिक इज स्केर्ड, ट्रम्प बाबू धमकाते रहते हैं, इकानमी की हालत यहाँ वैसे ही खराब है, इन्फ्लेशन अच्छा खासा है, अनएम्प्लॉयमेंट इस दफ़ा 7.9 के आगे पीछे आई थी, अगर 7 से ऊपर होती तो हो सकता है कि आगे के इंटरेस्ट रेट पे उसका असर पड़े। तो नेक्स्ट खबर है जनाब साहब, ये कैनेडियन इंटरनेशनल एयर शो जो आने वाला है वो अगस्त 30 से सितंबर 1 तक आएगा, तो आप लोग तैयार रखें। ये 76th एयर शो हुआ। सबसे गर्मा गर्म खबर है वियर वो है इंटेग्रिटी फी जो यूएसए ने लगा दी है, जिसमें आपके मिनिमम 250 है, असाइलम्स की कुछ फीस है, असाइलम सीकर्स की कुछ फीस है, विजिट वीजे पे कुछ फीस है। तो यूएसए में जाने से पहले ज़रा जहन में रखें। और कुछ जगह पे ये फीस जो है 6 महीने में, हर 6 महीने में अदा करनी पड़ा करेगी, और फिर 1 साल के बाद अदा कर। लंबी कहानी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंटेग्रिटी फीस के साथ अगर आप किस जो यूएसए का प्लान बना रहा है तो जहन में ये खर्चा भी रखे। तो ट्रम्प बाबू जो है ना सिर्फ पूरी दुनिया में वो डीलें करते फिर रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका फर्स्ट के नाम से, तो वहाँ ये एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है। जिस तरह आइस की पकड़ दकड़ वहाँ चल रही है वो वैसे की वैसे ही है। अपना दा दिल बड़ा कर दा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। फेसबुक, आई मीन आपका टिकट कह रहा हूँ, टिकटॉक, उन सब के आपको फ़ोन खोल के देना पड़ता है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। अगर आप रगड़े में आ गए, अगर नहीं आए तो चल सारी दुनिया जाती है। तो ये एक इंटेग्रिटी फीस की एक नई कहानी, दास्तान नई लिखी गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है ट्रैवलर्स को टू एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन इन बहामास। अगर आप बहामास की तरफ जाते हैं, बहामास की तरफ, ये बहामास जो है ये आपके कैरेबियन में है, क्यूबा है, बहामास है, फिर इसकी जो वेस्ट इंडीज़ की जो कंट्रीज है उसमें आई मीन डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। तो क्या है वो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सेंट लूसिया, जमैका और इस तरह की बेतहाशा कंट्रीज हैं। तो बहामास के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है। समर आ गया है और कनाडा के अंदर इस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि वीकेंड एक होता है और फेस्टिवल जो है 10-10 फेस्टिवल्स, स्ट्रीट फेस्टिवल है, कहीं पर पार्क के अंदर है, कहीं टोरंटो में है, कहीं पर सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर है, फिर डिफरेंट अदर सिटीज़ के अंदर है, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं। तो समझ नहीं आता कि मंजी कितने डावा वाली बात हुई है। तो इस सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, Canada is known for that. I mean, Toronto is known for that. Same thing in British Columbia. तो वीकेंड में नहीं बैठने का है, बाहर निकलें, इंजॉय करें। अगर आप कनाडा में हैं और आ रहे हैं तो जहन में रखें, जिस तरह ये मेरे पास है 10 समर फूड फेस्टिवल्स कमिंग अप इन टोरंटो, यू वॉन्ट मिस। तो कौन कौन से हैं जनाब सर, चले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अलोहा फेस्ट, ये गालिबन लैसमैन स्क्वायर में, ये गालिबन ये हवाई वगैरह के लोगों का होगा। पैसिफिक आइलैंड्स में फिर आपको बताइए कौन से। उसके बाद इंडोनेशियन फूड फेस्टिवल, कैनेडियन मल्टी कल्चर प्रूवियन फेस्ट ये जाने वाला है। आई विल डेफिनेटली गो ओवर देयर। उसके बाद है टेस्ट ऑफ इंडिया, जर्क फेस्ट, टाको फेस्ट और बेतहाशा फेस्ट है। मैं किस का नाम लूँ, पोलिश फेस्टिवल। तो डोंट मिस इट, एंजॉय योर वीकेंड, गो एवरीवेयर। आई मीन ऑल दीज फेस्टिवल्स डेफिनेटली यू गेट। जिस तरह भी मैं साउथ एशियन उसमें गया था, यू लर्न अ लॉट, प्लस यू गेट आउट, एंजॉय द वेदर। क्योंकि हम लोगों को सन यहाँ पर सिर्फ 5 महीने का ही मिलता है, और जिसमें ये जो है जुलाई और अगस्त जो है ये पीक पे होता है, वरना सितंबर से फिर आगे बारिशें, इससे पहले जून में आधा बारिशें थी, मई में बारिश थी। तो ये 2 महीने इंजॉय वियर। तो अब मैं ये आखिरी है क्योंकि क्या टाइम हो गया है, 2:20, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे तैयार होकर जुमे के लिए जाना है। जिसको दोपहर के 2 बजे, फ्राइडे का दिन है, 2:20 हो रहे हैं। सबसे जो
इस वक्त जो परेशान कुन खबर है वो लैंडलॉर्ड्स के लिए, जिस तरह रेंटल मार्केट एकदम नीचे फ्लैट होके आई है, टोरंटो रेंट प्राइसेस आर ड्रॉपिंग एंड लैंडलॉर्ड्स आर हैविंग ट्रबल रेंटिंग आउट। अच्छा भैया, मैं आपको बताता चलूँ, इसके जो मेरी एक एथिकल, एक मेरी जिम्मेदारी, ये ब्लॉक टोरंटो करके एक साइट है जो टोरंटो से रिलेटेड है, BLOG टोरंटो। तो जो भी करंट अफेयर होते हैं, जो करंट मालूमात होती हैं टोरंटो के अंदर और मिसागा, ये पूरे GTA के अंदर, तो उसके अंदर ये मैं खबरें वहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो मैं कुछ मेरे पास फोरम है, और आपके बाद जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो खबरें आ रही होती है वहाँ से ये मैं खबर जो है कंपाइल कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ही अलार्मिंग है। इस वक्त ब्रैम्पटन की हालत बहुत ख़राब है, खसूसी तौर पर बहुत सारी बेसमेंट जिन्होंने बड़े पैसे खर्च करके कुछ लीगल बेसमेंट बनाई थी, या जैसे भी तक केनाल चलान सन, सब खाली पड़ी हुई हैं। मेरे एक क्लाइंट भी है, दोस्त भी है, यूट्यूब का सब्सक्राइबर भी था, और अब तो खैर बहुत ही भाइयों की तरह से है। तो बकौल उसके कि यार मेरे टेनेंट जाने वाले, किसी तरीके से इनको काबू में करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत इश्यूज वगैरह हुए थे वो लीकेज वगैरह का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट मंथ है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जा रहा है तो मुझे ख्याल पता था कि फ्लैट हुई हुई है मार्केट, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं यार, और आ जाएगा, कोई मसला नहीं। कहता नहीं, बुरी हालत है, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम ब्रैम्पटन, तो ही नोज मोर देन आई नो। नाउ ही मूव बैक टू, एक रिवर्स इमिग्रेशन तो है ही है यहाँ पर। दुनिया यहाँ से तकेनाल बाहर जा रही है, कुछ भी हो जाए। ऐसी दुनिया भी है जो IT से रिलेटेड अच्छे हैं, तो वो वर्क परमिट वगैरह लेके किस तरीके से USA सिलिकॉन वैली की तरफ जा रहे हैं, कुछ दुबई जा रहे हैं, जो इंडिया वाले तगड़े हैं वो वापस इंडिया जा रहे हैं। चलें भैया, 15 मिनट की तकरीबन ये वीडियो होती जा रही है। एक मुझे इस पर क्वेश्चन आंसर भी थे, बेतहाशा क्वेश्चन आंसर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, मैं दोबारा जो एक्टिव हुआ हूँ ये क्या नाम है इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है। यकीनी बात है अगली किसी वीडियो में उनके जो 2-4 क्वेश्चन थे, बाकी मोस्टली जो थे वो अप्रिसिएशन वाले थे, जिसमें त्यागी साहब हैं और बहुत सारे नाम, इस वक्त क्योंकि त्यागी हमेशा मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो बाकियों के नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि कईयों के वो यूज़र के नाम से होता है या जिस तरह भी होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने कमेंट किया, और इससे मुझे काफ़ी जो है ना इंकरेजमेंट मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, शेयर करें। यकीनी बात है कोई ना कोई ज्ञान मिलेगा ही। तो ये वीडियो भी, जो मेरी वीडियो, मैं डायरेक्ट इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ, यकीनी बात है पिक्चर इन पिक्चर वाली कहानी करता हूँ, ताकि लोगों को देखने का भी मौका मिले। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ वो है, या चल फिर के, तो उसके साथ इसको मैं अटैच कर दूंगा, पिक्चर इन पिक्चर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।